देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two end by using a thin aluminum sheet. रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको कहा गया था कि एक मॉडल बनाइए जिसका शेप कैसा होगा, सिलेंडर होगा और उसके दोनों जो एंड्स होंगे उन पे आपको क्या अटैच करना है, कोन अटैच करना है। तो एक सिलेंडर होगा, उनके दोनों एंड पे आपको क्या अटैच करना है, कोन अटैच कर देना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है, d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो उस तरह से 1.5 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ का मतलब हुआ कि पूरे मॉडल का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कितना है, 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोन का 2 कोन लगे हैं तो दोनों का अपना अपना हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट यानी कि वॉल्यूम ही आपको निकालना है, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही आप उसमें एयर या उतना ही वाटर या कुछ भी चीज़ उसमें भर सकते हैं। तो सिंपली इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना काफ़ी ईजी है, मैंने आपको बताया था। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाए तो आपको पता होगा, जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं या जितने भी इसमें यूज़ किए हुए हैं जो भी है, जैसे कि इसमें सिलेंडर है और 2 कोन यूज़ किए हुए हैं। डायग्राम्स या फिगर आप बात करें तो एक सिलेंडर और 2 कोन यूज़ किए हैं, तो तीनों का बस आपको वॉल्यूम ऐड कर देना है आपस में। तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए और जो भी फार्मूले में टर्म्स आ रहे हैं उनका वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग वो सब चेक कर लेते हैं इसमें दिए हैं कि नहीं, और फिर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 सेंटीमीटर ईच यहाँ पे कोन का हाइट दिया था। तो ऊपर वाले कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। नीचे वाले कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट है 12। तो 2 और 2 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 4 माइनस करेंगे 12 में से, तो सिलेंडर का हाइट कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, क्योंकि सिलेंडर और कोन दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ से सिलेंडर का भी रेडियस यहीं पे होगा और कोन भी यहीं पे बन रहा है, ऊपर में भी सेम है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होगा, डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका आधा होता है 1.5 सेंटीमीटर। उसी तरह आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ कोन। तो आपको पता है हाइट ऑफ कोन कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ सिलेंडर आपको निकालना होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ मॉडल का जो भी है उसमें से क्या घटाना होगा, 2 इंटू हाइट ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन लगाए हैं आपने तो दोनों के हाइट को माइनस कर देंगे। तो टोटल लेंथ कितना था, 12 सेंटीमीटर, और एक कोन का हाइट है 2, तो 2 का हाइट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको सारे डायमेंशंस पता चल चुके हैं, रेडियस और हाइट सब पता है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन है और दोनों का रेडियस और हाइट सेम है, तो आप एक कोन का निकालिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, और कोन का होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर का बात हो रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ देखिए कोन में हम लोग चलते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7, इसका भी रेडियस 1.5 ही है और हाइट कितना है 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके इसका वैल्यू लिखते हैं। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है, 3/2 का हम लोग 1.5 लिख रहे थे, तो डेसिमल में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो उस तरीके से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो उससे अच्छा है कि आप 3/2 रखने दें इसको, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पे बहुत सारा चीज़ कट रहा था, तो इसलिए हमने इसको 3/2 ही रहने दिया है, और पाई को पाई रहने देंगे, क्योंकि पाई से अभी कुछ नहीं कट रहा था, तो इसलिए हमने पाई को भी छोड़ दिया है। तो देखें यहाँ से 4 से ये कट जाएगा 2 बार में,
क्योंकि हमने तो रेडियस 3/2 रखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको हमने एक साथ 2/3 रख दिया है और पाई को पाई ही रहने दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 3/2 का स्क्वायर 9 और इधर 2 है, तो देखिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे बचेगा 9 2 जा 18, यहाँ पे बचेगा 18 पाई, 9 2 जा 18 पाई प्लस 3 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 21 पाई। अब यहाँ पे आप इसका वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो देखिए अब ये कट रहा है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।